कहते हैं संसार में दो प्रकार के उत्सव होते हैं। एक होता है जो केवल शरीर से मनाया जाता है, यानी जिसमें शरीर नाचता है, गाता है। और एक उत्सव होता है जो हमारी आत्मा की प्रसन्नता के लिए होता है, यानी उसमें शरीर नाचे न नाचे पर उसमें हमारी आत्मा नाचती है, आनंदित होती है, प्रसन्न होती है। देह के उत्सव उतने आनंद नहीं देते जितना आनंद हमें भगवदीय उत्सव देते हैं। सांसारिक उत्सव बहुत समय के लिए हमें सुख नहीं दे सकते हैं, बहुत समय के लिए हमें आनंद में डुबा के नहीं रख सकते हैं। और सांसारिक उत्सव बार बार मनाया भी नहीं जाता। चलो मान लो वर्ष में एक बार कोई कह दे कि जन्मदिन मनाना है, वो थोड़ा मना लेंगे। पर अगर आपको कोई कहे कि हर सप्ताह में जन्म का उत्सव मनाना है तो क्या हम मना पाएंगे? हर महीने शादी की वर्षगांठ मनानी है, हर तारीख को जैसी वर्षगांठ आए शादी की करो उत्सव, हर महीना करेंगे? पर ठाकुर जी के उत्सव कैसे हैं? एक तो जन्माष्टमी हो गई, एक रामनवमी हो गई, ये तो विशेष दिन है, इसमें तो मना लिया। पर भगवान के भक्त वैष्णव तो ऐसे हैं कि जब भगवान आए थे उस समय भी उत्सव हर सप्ताह मनता था, हर दिन मनता था। और आज भी एक जन्माष्टमी पे नंदोत्सव हो तो अलग बात है। हम तो महीने में 3 कथा भर करते हैं, उन तीनों कथाओं में नंदोत्सव होता है। संसार के उत्सव में और भगवती उत्सव में ये भी एक भेद है कि जो आनंद पहले वर्ष के उत्सव को मनाने में होगा, विवाह की वर्षगांठ पहले साल जब आती है तो लगेगा कि अभी तो कुछ नया नया है। और जब धीरे धीरे बढ़ जाएगा 10-15 साल 20 साल तो फिर उत्सव मनाने पे भी लोग आसपास के बोला रहे अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या करना, अब सब पुराना हो गया, अब वो उत्साह नहीं है जो पहले था। पर ठाकुर जी के उत्सव में कभी भी कोई दिन पुराना नहीं होता। केवल नंद महोत्सव के दिन ही आनंद आया हो ऐसा नहीं है। उनके जाने के बाद 5000 साल बाद और 50,000 साल बाद भी नंदोत्सव मनाया जाएगा ना, तो इतने ही धूमधाम से मनाया जाएगा, इतने ही आनंद से मनाया जाएगा। तो देह के उत्सव पुराने हो जाते हैं पर आत्मा का उत्सव कभी पुराना नहीं होता। और भैया एक अंतर और है संसारिक उत्सव में और भगवदीय उत्सव में। पूछो क्या? अरे पूछो ना। अंतर ये है कि संसारिक जो उत्सव होते हैं, अब आपके क्या के चक्कर में मैं भूल गई क्या कहने वाली थी। पहले अंतर कुछ आ रहा था दिमाग में, अब चला गया। चलो याद आ जाएगा तो फिर बता देंगे। पर दोनों में भैया संसारिक उत्सव मनाने में बहुत देह थक भी जाता है। जब कोई शादी से वापस आता है ना, कोई शादी ब्याह करके वापस आता है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं उसका सारा खून निकाल लिया गया। ऐसा हारा थका आकर के पड़ेगा एकदम बिस्तर पर, तो सामने वाला पूछेगा क्या हो गया, बीमार हो गया? बोला अरे पूछो नहीं, थक गई एकदम, शरीर की नस नस दुख रही है, इतना गाए, इतना भागे, इतना नाचे, नींद नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, गला बैठ गया, जुखाम हो गया, ठंडी लग गई। तो ये सब चीज़ें आती है। और वहीं कोई वृंदावन से वापस आया हो, कोई बरसाने से वापस आया हो,
तो फिर देखो आप उसके चेहरे की चमक, उसका उत्साह, उसकी ऊर्जा कहाँ से आए हो? भैया वृंदावन दर्शन करके आए, बड़ा आनंद आया, बड़ा श्रेष्ठ लगा। तो ये भी संसार के उत्सवों में और आध्यात्मिक उत्सवों में फर्क होता है, भेद होता है। इसलिए भैया प्रयास किया करो, जितना हो सके ठाकुर जी के उत्सव मनाओ, जितना हो सके अपने। अच्छा, राधा वल्लभ लाल जी में उत्सव होते हैं, राधा रमन लाल जी में उत्सव होते हैं, बांके बिहारी जी में उत्सव होते हैं, तो उन मंदिर में ही उत्सव होंगे, आप वहीं जाके मनाओगे। ये थोड़े ही आपके घर वाले ठाकुर जी का बिहारी जी से कम है। ये हमारी बड़ी अजीब सोच है। हमारे घर के ठाकुर जी तो हमें लगते हैं बड़े बड़े सस्ते से, अरे ये तो अपने ही तो हैं, ये तो घर वाले ही तो हैं। और उन वाले वृंदावन वाले ठाकुर जी के दर्शन के लिए हम कुछ भी कर देंगे। हाँ, वो बात अलग है कि वो स्वयंभू मूर्ति है, वो भक्त के भाव से प्रकट हुई है। स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से उनकी भक्ति श्री बिहारी जी में है, गोपाल भट्ट गोस्वामी का भाव श्री राधा रमन लाल जी में है। वो बात अलग है कि वो विग्रह का आनंद अलग, पर अपने घर की विग्रह को भी उनसे कम मता को। उनकी पावर ज़्यादा, इनकी कम है, ऐसा नहीं है। वो सुनते, ये नहीं सुनते, ऐसा नहीं है। उनके दर्शन से ही लाभ मिलेगा, इनके दर्शन, ऐसा नहीं है। जितना उनके उत्सव में धक्का मुक्की करके उनकी सेवा मिल जाए, इत्र सेवा मिल जाए, बिहारी जी की ये सेवा मिल जाए, वैसे अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रयास किया करो। उनके लिए भी उतना ही उत्साह रखा करो। अंतर नहीं है कोई उनमें, एक ही है। तो उनका उत्सव मनाओ, उनका उत्साह मनाओ। अपने घर के ठाकुर जी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया करो। कोई भी श्रावण आया तो उत्सव मनाओ ठाकुर जी, बसंत आया होली खेलो। अभी ठाकुर जी का फाल्गुन चल रहा है, ठाकुर जी के संग खूब होली खेलो। रोज ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाओ। और भैया फागुन उत्सव तो सभी श्रेष्ठ है ब्रज में, पर फागुन का जो ये उत्सव होता है, होली का उत्सव होता है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। 2 महीना है तो वैसे सभी गिनने पे आए तो कार्तिक भी है, ये भी है, वो भी है, पर 2, एक तो श्रावण और एक विशेष फागुन जो उत्सव है, होली उत्सव है, ये भक्तों को बहुत प्रिय है। कैसे प्रिय है? आप सबसे नजदीक जाकर के भगवान को छूने का, स्पर्श करने का जो मौका मिलता है ना, वो इस फागुन उत्सव में मिलता है। देखो, भगवान को आप झूला झुलाओगे तो झूले की डाल पकड़ करके झुलाओ, फिर भी स्पर्श नहीं करोगे। भगवान को आप नौका विहार कराओ तो नाव पकड़ के नाव, पर होली उत्सव तो तब तक नहीं मनाई जाएगी ना जब तक गुलाल लेके गाल स्पर्श न करो। तो वहाँ तो छूना ही पड़ेगा, वहाँ तो स्पर्श करना ही पड़ेगा। और वहाँ तो ठाकुर जी भी नहीं मान सकते कि भैया बुरा ना मानो, अरे बोलो ना। तो ठाकुर जी भी नहीं कह सकते कि डोंट टच माई गगरी श्याम रसिया। तो वहाँ तो ठाकुर जी भी बोले भाई होली है, ये तो स्पर्श तो बिना लगाए रंग तो होली हो ही नहीं सकती। और एक सुंदर बात और है, देखो, अच्छा, संसार वाले को होली खेलने के बाद आप कभी देखो ऐसे लगते जब भूत आ गए हो, काला रंग लपेट देंगे भैया, बड़ा बुरा बुरा हाल करते हैं। तो संसार के किसी को आप रंग खेलने के बाद देखो तो एकदम बुरा चेहरा लगेगा, आँख नाक लाल पीली हरी नीली हो जाएंगी। पर ठाकुर जी का जो रंग है होली उत्सव के बाद देखो क्या बढ़िया आनंद से पूरे रंग बिरंगे ठाकुर जी गुलाल से खेलते हैं। गुलाल की होली होती है, लाल गुलाल, गुलाबी गुलाल, नीला गुलाब, हरा गुलाल, ऊपर से नीचे तक ठाकुर जी को सजाया जाता है। शोभा रंगों से और बढ़ जाती है ठाकुर जी की, रंगोत्सव से उनकी शोभा और बढ़ जाती है, रंग बिरंगे हो जाते हैं। वैसे तो खुद ही ठाकुर जी सबसे गहरे रंग वाले हैं, काला रंग सबसे गहरा रंग है, तो ठाकुर जी खुद ही गहरे रंग वाले।
अब वह काले पे तुमने सो हरो लगा दो, लाल लगा दो, क्या बढ़िया ठाकुर जी जचते हैं, क्या सुंदर लगते हैं। तो ये रंगोत्सव चल रहा है भैया, फाल्गुन उत्सव चल रहा है। हमारे ब्रज में तो धुआंधार होली चलती है, बसंत से ही चालू हो गई है ठाकुर जी के उत्सव और होली तक चलेगी। जग होरी ब्रज होरा, जगत में होरी होती है, ब्रज में होरा होता है। तो ठाकुर जी को स्पर्श करने का अवसर मिलता है, गोपियाँ ठाकुर जी को छू सकती है, आम जो भक्त वैष्णव है वो भी ठाकुर जी को स्पर्श कर सकता है। तो अपने घर में ठाकुर जी के साथ खूब रंगोत्सव मनाओ, गुलाल लगाओ, बढ़िया बढ़िया उनके लिए वस्त्र आभूषण बनाओ। ये सब भाव प्रकट करने से ही हमारे घर के ठाकुर जी, हमारे घर के आराध्य हम पर प्रसन्न होते हैं, हम पर आनंदित होते। पर हमारी हालत तो ये, पिछली जन्माष्टमी पे कपड़े बदले थे ठाकुर जी के, अब उनका नंबर अगली वाली जन्माष्टमी का इंतजार कर रहा है कि कब जन्माष्टमी आए, कब ठाकुर जी के कपड़ा बदलेंगे, कब पिछवाई बदलेंगे। वो जो पीछे लगता है ना कपड़ा, चुनरी या नीचे बिछाने का, कईयों को तो सालों सालों हो जाते हैं उसको बदले बदले। अच्छा खुद देखो, खुद की रोज की नई नई रंगीन बेडशीट लाएंगे, बढ़िया धुली धुलाई साफ एकदम नया नया सब अपना रोज धोएंगे, कपड़ा धोएंगे। ठाकुर जी के लिए ये भाव नहीं आता। आ रहा है तो बहुत बढ़िया, पर जिनको नहीं आ रहा है ना, उनको ये लाने की जरूरत है। रोज मंदिर को बढ़िया अपने जहाँ विराजमान है ठाकुर जी, एक तिनका भी नहीं गिरना। अच्छा कई लोग के भाव को पूछना नहीं पड़ता उनसे, जब उनके घर के मंदिर का दर्शन करो ना, केवल मंदिर के दर्शन करने से समझ आ जाता है कि इसके हृदय में कितनी भक्ति है, दिख जाएगा आपको। एकदम बढ़िया चमचमाता हुआ मंदिर, ठाकुर जी का सिंहासन चमचमाता हुआ, ठाकुर जी एकदम, अब अष्टधातु के ठाकुर जी लाते हैं ना तो वो कभी कभी काले हो जाते हैं, तो अब उनको अच्छे से सफाई करना, उनको रोज स्नान कराना, उसी से समझ आ जाता है कि इसके हृदय में भाव है कि नहीं। जिनके हृदय में भाव नहीं होता उनको देख करके समझ आ जाता। बेचारे ठाकुर जी का एक कुंडल यहाँ जा रहा है, एक वहाँ जा रहा है, गले का हार आधा टूटा नीचे लटका पड़ा है, बांसुरी उधर पड़ी है, और सामने सामने अगरबत्ती लगाई थी, बाकी 2 महीना की खट्टी राख पड़ी है। ऐसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मतलब ये सेवा नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी निभाना होता है कि भैया सुनाए एक अगरबत्ती रोज लगानी है, चलो लगा दो बस। इसलिए अपने घर के ठाकुर जी का उत्सव मनाए करिए, अपने घर घर में अपने ही ठाकुर जी को आनंद दीजिए। उत्सव तो कल हमने ठाकुर जी का नंद महोत्सव मनाया। भगवान ने सुंदर अवतार लिया है, कृष्ण अवतार, लीला अवतार, मधुर अवतार। अवतार तो बहुत हैं भगवान के, 24 अवतार तो ऑफिशियली हैं, बाकी तो कहाँ नहीं है भगवान, सब जगह हैं, सब जगह अलग अलग रूप में विराजमान हैं। तो सब अवतार हैं भगवान के। जब जिस समय की जो मांग उठी भगवान ने वैसा अवतार लिया। मंदराचल पर्वत डूब रहा था तो भगवान कच्छप बन के पीठ पर पर्वत को टिका लिए। देवताओं को अमृत नहीं मिल रहा है दानवों के अन्याय के कारण, तो मोहिनी बन करके आ गए। वेदों की रक्षा करनी थी तो मत्स्यावतार बन करके आ गए। तो जब समय की जो मांग हुई, समाज में दुनिया में मर्यादा की स्थापना करनी थी तो मर्यादित बन के प्रभु श्री राम बन करके आ गए, मर्यादा की स्थापना करी। फिर भगवान को लगा कि अब एक ऐसा अवतार भी होना चाहिए जिसमें मान मर्यादा नहीं, जिसमें समय के हिसाब से कुछ करना नहीं, उसमें केवल रस वर्षा, आनंद वर्षा, प्रेम की वर्षा करनी है हमें। और तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की धरती पर श्री कृष्ण अवतार ग्रहण किया। कृष्ण अवतार ग्रहण किया। भैया देखो, जो बहुत ऊंचे पद वाला व्यक्ति होता है ना, एक समय आकर के वो नियमों से परेशान हो जाता है। एक समय
आकर के नियमों से वो परेशान हो जाता है। उसे मर्यादा में बंधना पड़ता है। बहुत कोई ऊंचे पद वाला व्यक्ति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अब वो तुम्हारी तरह चाहे कि भैया बाजार में मन कर रहा है जा कर के गोलगप्पे की ठेला पे गोलगप्पा खा लें, तो जा सकता कहीं? हमारी एक बहन आई थी कल मिलने, ये बैठी है सामने ही, तो अब कोई कुछ प्रश्न करता है, कोई कुछ प्रश्न करता है। ये हमसे कल पूछ रही थी कि आप कभी जाते हो ठेले पे गोलगप्पे खाने? हमसे पूछ रही थी कल। तो हमने कहा कि नहीं, जा तो नहीं सकते, पर हमें पसंद है, तो जब जहाँ कोई बढ़िया शुद्धता से अगर बना के लाता तो घर में ही खा लेते, पर ठेला पे नहीं खड़े हो सकते। वो भी जाएंगे तो आजकल तो दुनिया ऐसी है भैया, हम तो कहीं खड़े भी नहीं हो सकते। आज हम सोनीपत गए थे, वहाँ एक माननीय मंत्री जी के घर पे, तो वहाँ प्रेस वाले आए, तो हमारी कोई बहुत पुरानी वायरल फोटो है, उसमें सामने लाल गाड़ी खड़ी है फरारी। तो वो बड़ी एक समय पे ऐसे चल गई थी कि फरारी खरीदी, तो अब तक भी वो पीछा नहीं छोड़ते। आज वो पूछ रहे थे या वो फरारी आपकी है? मैंने कहा हाँ, उसी से तो आए, बाहर खड़ी है पार्किंग में, जाओ देख लो। मतलब सामने खड़े होके फोटो भी कहीं चला गया ना तो भी फिर गड़बड़ है, तो भी मामला गड़बड़ा जाता है। तो खैर हम तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में कोई गिनती भी नहीं है हमारी, फिर भी उस छोटे से उस पद पे भी होकर के लोग इतना सब। और ये कोई बुरा भी नहीं, हमें लगता नहीं कि ये कोई बुरा है। हाँ, मर्यादा तो रखनी पड़ती है, क्योंकि व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है, भगवत धर्म की अपनी मर्यादा है। उसको तोड़ना, उसको लांघना, वो भी हमारे कोई मन में भाव नहीं है। पर उदाहरण आया इसलिए बता रहे। उदाहरण ये है कि भैया बहुत जो बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है ना, फिर एक समय के बाद नियम मर्यादा उसको बड़े उबन लगने लगते हैं, बोझ लगने लगता है। तो ठाकुर जी ने सोचा कि भैया हम भी परेशान हो गए भगवान बन बन के, इतने भगवान बन लिए। अब भगवान एक तो मंदिर में खड़ा है बेचारा, मंदिर में खड़ा हुआ भगवान ना तो हिल सकता, ना हंस सकता, ना बोल सकता। हंस ले तो न्यूज़ बन जाएगी कि अरे वो फलाने ठाकुर जी हंसे, सबरे मीडिया वाले पहुंच जाएंगे। नेक बांसुरी हिल जाती है, अब पता नहीं वो कैसा भाव है क्या है, पर इतनी सी भी कोई वीडियो में आ गया कि ठाकुर जी की बांसुरी हिली, अरे वो ही वायरल हो जाएगा आज के ज़माने में। तो अरे भगवान ने चमत्कार दिखाए, चमत्कार। ठाकुर जी की क्या कोई कम आफत है? भगवान बनना आपको सरल लग रहा है? इंसान बनना आसान है, भगवान बनना आसान नहीं है। पूछो ठाकुर जी से। 24 घंटे बेचारे एक ये बांसुरी उठाई मुद्रा में खड़े, न कई दिन थक भी गए और मन भी किया कि चलो हाथ नीचे कर ले, बांसुरी साइड में धर दे तो लोग नहीं जीने देंगे, इसलिए बेचारे ऐसे ही बिल्कुल खड़े रहते। भक्तमाल जी में कथा आती है पंढरपुर, श्री पंढरीनाथ भगवान की। पंढरीनाथ भगवान आज बड़े सैड से दिख रहे थे, तो वहाँ पर प्रभु के परम भक्त श्री नामदेव जी महाराज पधारे। और जैसे आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं ना, उनका चेहरा देख के आप बता देते कि आज ये कुछ उदास हैं, आज ये कुछ बढ़िया फील नहीं कर रहे। तो श्री नामदेव जी ने पंढरीनाथ प्रभु से कहा, प्रभु आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या हो गया? ठाकुर जी बोले, नामदेव नामा आज हमारो मालपुआ खाने को मन कर रहे हो, गरम गरम मालपुआ। हमने सुनी तुम्हारी मैया बहुत बढ़िया बनाती है मालपुआ। नामदेव जी बोले, हाँ बनाती तो हैं, आप कहो सरकार, हम ले आते हैं आपके लिए बनवा करके। ठाकुर जी बोले, ना, यहाँ तो बनवा के कोई भी ले आता है, आज हमारा मन कर रहा है कि तेरे घर जाके खटिया पे बैठ के गरम गरम खाएं, चारपाई पे हम बैठे और तुम्हारी मैया गरम गरम लाए और हम खाएं। नामदेव जी बोले, प्रभु ऐसा तो संभव नहीं है, आप मंदिर छोड़ के कैसे चले जाओगे? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, यहाँ इतने लोग दर्शनार्थी इंतजार में, आप कैसे छोड़ के जा सकते हो इस जगह को? तो श्री पंढरीनाथ भगवान ने कहा, हमारे पास एक आइडिया है,
एक तरीका है हमारे पास। नामदेव जी बोली आपकी खुशी के लिए हम वो सब करेंगे। बोले कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा आइडिया है। क्या? बोले एक दिन के बने बनाए तुम पंढरीनाथ भगवान बन के खड़े हो जाओ। नकली पंढरीनाथ, असली वाला जाके मालपुआ खा के आएगा, तुम यहाँ खड़े हो जाओ ऐसे हाथ करके। पंढरीनाथ ऐसे खड़े ना पंढरपुर में, तो तुमने ऐसे मुद्रा बना के स्टैचू बन के खड़े हो जाओ। नामदेव जी बोले प्रभु है तो बड़ा मुश्किल टास्क, बड़ा खतरनाक टास्क दिया भैया, क्योंकि नेक भी जरा भी हिले सो पकड़ में आ जाएंगे कि ये तो नकली है। तो पर आपकी इच्छा है तो प्रभु हम बन जाएंगे। अब ठाकुर जी इनको भगवान बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो बोले देखो जब तुम खड़े हो गए यहाँ पे तो दर्शनार्थी बहुत आएंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे रोएंगे तुम्हारे पास, कुछ ऐसे भी आएंगे लड़ेंगे तुमसे कि भगवान तुमने हमारे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने नहीं चाहिए। कोई तुमसे आके लड़े, कोई तुमको धन्यवाद देगा कि वाह प्रभु तुमने हम पे बड़ी कृपा करी, तो हंस मत देना आहा हमारी बड़ी कृपा है इस पे, क्योंकि जरा भी एक्सप्रेशन चेंज हुए तो ही तुम पकड़ में आ जाओगे। और सुनो एक भाव और है यहाँ पे। पंढरपुर में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी को जब जगाते हैं तो मुख पे उनके मक्खन लगाया जाता है। 2 मंदिर इस भारत में बड़े अद्भुत हैं, उनकी सेवाएं बड़ी अद्भुत है। एक तो है पुरी श्री जगन्नाथ महाप्रभु, और एक है महाराष्ट्र का पंढरपुर श्री पंढरीनाथ। अद्भुत स्थान है दोनों ही, अद्भुत ठाकुर हैं दोनों है। तो और भी अपने नाथक द्वारा, अभी अगली कथा बड़ा सौभाग्य हमारा नाथक द्वारा में ही है, 3 दिन का उत्सव है, 18, 19, 20 3 दिन का उत्सव, तो वो भी है। पर ये 2 मंदिर विशेष ऐसे हैं, एक तो यहाँ ठाकुर जी की इतनी सेवा, इतने भाव, इतने नियम है, एक से बढ़कर एक कथा है। ठाकुर जी के यहाँ पर कोई सोने का विधान नहीं है। श्री जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को सोने का टाइम नहीं है, 12 बज जाए 1 बज जाए जब मन करे तब सोएंगे। ऐसे ही पंढरपुर में, हमारे ब्रज में भी, हमारे ब्रज के भी ठाकुर हैं। वैसे तो कहते ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में जगा देना चाहिए, सब ब्रह्म मुहूर्त में जगा देते, पर ब्रज के ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगाया जाता। काहे को? बोले छोटो सो लाला है, सो जान दो यार। या भाव से ठाकुर जी को जगाते नहीं है, आराम से जगाते, जैसे बच्चा को आराम से जगाते ना, वैसे ही ब्रज के ठाकुर जी को आराम से जगाते। तो पंढरपुर में भी यही है, पंढरपुर में भी ठाकुर जी के शयन का कोई समय नहीं है। जागते जब हैं, चाहे 3 बजे सोए तो 4 बजे जग गए, 4 बजे जब जगे तो जब जागते हैं तब नियम है कि पुजारी जी पूरे मुख पे माखन का लेप लगाते। पंढरीनाथ के मुख पे, मुख पर लेप लगा दिया जाता रोज नित्य। तो अब ठाकुर जी ट्रेनिंग दे रहे हैं नामदेव जी को कि देखो नामा, कोई आए हंसना नहीं, कोई आए तो देख करके गुस्सा नहीं होना, कोई बड़ाई करे तो खुश नहीं हो जाना। और दूसरा, जब सुबह सुबह माखन का लेप मुंह पे लगाया जाए, कहीं स्वाद में आके जीभ से ऐसे मत कर लेना, पता चल जाएगा भैया ये नकली वाला है और फिर कुटाई होगी तुम्हारी। सो ये सब भाव बता करके आज ठाकुर जी एकदम फ्री हो करके बोले आज हमारी छुट्टी है। ठाकुर जी सोचो ना कभी कि भगवान को छुट्टी मिले कभी, कितने ठाकुर जी राजी होंगे कि चलो आज छुट्टी हमारी, आज कोई को दर्शन नहीं देना, कोई पट बंद नहीं होने, कोई पर्दा नहीं खुलना। तो आज ठाकुर जी लीव एप्लीकेशन दे के नामदेव जी को बिठा करके और फिर गए और जा करके उनके घर खूब आनंद से प्रसाद नामदेव बन के गए। नामदेव जी आज विट्ठल बन गए और विट्ठल आज नामदेव बन गए। भक्तों में कभी कभी ऐसा एक्सचेंज ऑफर चलता रहता है, कभी ठाकुर जी सखूबाई बन गए। तो भैया ऐसे तो ठाकुर जी के भक्तों की अनंत कथा। सखूबाई भी विट्ठल भगवान की परम भक्ता थी, ये सब कथा भक्तमाल जी में आती है। सखूबाई परम भक्ता थी पंढरीनाथ की। पर देखो पढ़ना कभी सखूबाई का जीवन, कथा पढ़ना सखूबाई की, क्या जीवन में कष्ट भगवान ने दिए। अरे राम राम राम।
ऐसा परिवार दे दिया, ऐसा ससुराल दे दिया जो भक्ति भजन करे सखुबाई तो करना तो छोड़ो, इसको नाम कीर्तन करता देखे तो मार मारी जाती, पिटाई करी जाती। खबरदार जो तूने पंढरपुर जाने का नाम लिया तो यहीं रह, घर का काम संभाल, झाड़ू पोछा कर, कौन करेगा यहाँ पर? पति, सास, ससुर, पूरा परिवार, कुल खानदान भक्ति के एकदम विपरीत। और सखुबाई बेचारी बैठी बैठी पंडरीनाथ को याद करके रोती रहती, हे पंडरीनाथ, हे विठ्ठला, ये क्या जीवन कर दिया तुमने, कितना मन करता है। वहीं से हमारे गांव के बाहर से संत दरवाजे से राम कृष्ण हरि कहते कहते पंढरपुर जाते हैं। उनको देख देख के मन ललचाता, मेरे दिन कब आएंगे ऐसे जब मैं भी इनके साथ कीर्तन करती हुई पंढरपुर जाऊंगी, मैं भी नाचती नाचती पंडरीनाथ को रिझाऊंगी, मनाऊंगी। खूब रोती, पर कोई जाने नहीं देता, कैसे जाए। एक दिन पानी भरने गई थी कुआं पे, जल भरने गई सखुबाई, वहीं से संतों की मंडली जा रही थी। कहाँ जा रहे हो? बोले पंढरपुर जा रहे हैं। सखुबाई ने सोचा यही समय है यहाँ से भागने का, निकलने का यही समय, घर से तो तू कभी निकल नहीं पाएगी, यही समय। उतारी मटकी और मटकी लेके फेंक के मारी जमीन पर और संतों के साथ राम कृष्ण हरि कहती कहती मंडली में शामिल हो गई। आस पड़ोसनों ने देख लिया। अब भैया आपको एक बात बताएं, दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं, संसारी लोग हैं, जिनका 24 घंटे कैमरा भक्तों पे ही लगा रहता है। ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, वो यही नोटिस करते रहते, यही देखते रहते हैं, भक्तों से ही जलते रहते हैं, भक्तों की बुराई करते रहेंगे, संतों की बुराई करते रहेंगे। तो जो दो पड़ोसन थी उनने कही ये जल्दी जल्दी जाके इसकी सास को बताती है, फिर पकड़ के इसकी चुटिया पकड़ के खींच के लाएगी लौटा के। तो दोनों ने जाकर के सखुबाई की सास को बताया कि ऐसे से तुम्हारी बहू तो बाबाजियों को संकीर्तन करती हुई चली गई। अब भागी सास पकड़ने की, अभी बताती हूँ, रुक जा मैं भिजवाती हूँ। निकली, ठाकुर जी ने देखा, पंडरीनाथ ने देखा, जैसे तैसे आज इस बिचारी ने हिम्मत करके सब कुछ छोड़ के ये त्याग के भागी है। अगर आज पकड़ ली गई तो फिर इसकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी मेरे पास आने की। सास आ गई, पकड़ ले जाएगी, फिर ये मेरे दर्शन से वंचित रह जाएगी। पर पंडरीनाथ कहते आज मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो क्या करूं? जल्दी जल्दी में पूरा सिस्टम बनाया और आज खुद श्री ठाकुर श्री पंडरीनाथ सखुबाई का रूप बना करके उसकी सास के पास आ गए। ठाकुर जी ने कहा यही एक रास्ता है, इसकी छाती को तसल्ली मिल जाए कि इसकी बहू यही है तो ये डिस्टर्ब, ये परेशान नहीं करेगी इस बहू को। तो एक ही रास्ता है, आज मैं खुद सखु बन करके आ गए ठाकुर जी, सखुबाई बन के। सास बोली तू कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी। चल कर, चल काम कर। पकड़ करके हाथ खींच करके घर ले आई। पंडरीनाथ खींचे चले आ रहे हैं पीछे, पकड़ करके ला करके आई। बाबाजियों के साथ नाचती है, कुल खानदान की नाक कटवा दी तूने हमारी। पति को बोला बांधो इसको, संतों के साथ पंढरपुर जाएगी, एक रस्सी लाओ और इसको बांधो खंबे से। ठाकुर जी सब चुपचाप देख रहे। अब एक बात बताइए आप, जो जगत का स्वामी है, क्या वो एक पल में सब कुछ बदल नहीं सकता? क्या वो एक पल में यहाँ सखुबाई के सारे संकट हर नहीं सकता? पर ठाकुर जी ने कहा ना, जो सखु ने कष्ट मेरे लिए उठाया ना, आज उसके लिए मैं भी वो मार सहन करूँगा, मैं भी वो कष्ट उठाऊंगा कि कैसा होता है ये प्रेम, मैं भी तो देखूं। ठाकुर जी एक भ्रकुटी घुमा दे तो भय, डर भी थर थर कांपने लगता है। भय भी भयभीत हो जाए भगवान के बल से तो है किसी की दुनिया में हिम्मत की ठाकुर जी को बांध सके। पर आज भगवान सखुबाई के लिए रस्सी से बंध गए, चुपचाप खड़े। जैसे सखु चुपचाप खड़ी रहती थी, विट्ठल 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 बोलती रहती थी, आज ठाकुर जी भी वैसे ही चुपचाप खड़े। लाओ डंडा लाओ।
डंडा मंगवाया, एक तरफ सास खड़ी, एक तरफ पति खड़ा, एक तरफ ससुर खड़ा है, मार पीट। ठाकुर जी को डंडे पड़ रहे हैं, बताओ, और ठाकुर जी चुपचाप सहन कर रहे हैं, विट्ठल विट्ठल बोलते जा रहे हैं। भूखा प्यासा 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन पंडरीनाथ भूखे खड़े रहे, रस्सी से बंधे भाई। और सखुबाई, आहा, सखुबाई का आनंद मत पूछो, वो तो वहां मस्त है, उसे कुछ नहीं पता क्या घर में हो रहा है, घर डूब रहा है, क्या हो रहा, कुछ नहीं पता उसे। वो तो वहां संतों की मंडली में पंढरपुर पहुंची, मानो उसको तो संसार मिल गया, सारी दुनिया मिल गई। वो वहां बावरियों की तरह पंडरीनाथ की सिंडियों में पड़ी पड़ी रो रो करके श्री पंडरीनाथ को मना रही, लौट के नहीं आई सखुबाई। अंत में कथा कहती है कि ठाकुर जी ने कृपा ऐसी करी कि इसके पति सास ससुर सबकी बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। दया आई, अरे 15 दिन से हमने इसको बांध रखा है, मार रहे और ये कुछ नहीं कह रही, बस मुख से विठ्ठला विठ्ठला कह रही है। सब पैरों में गिर गए, सब चरणों में गिर गए। ऐसे भक्तवत्सल भगवान, ऐसे श्री ठाकुर जी। तो भैया भावग्राही जनार्दन, ठाकुर जी का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। अपने भक्त के भाव के अनुरूप ठाकुर जी, जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता है, पानी का कोई शेप नहीं होता है, आप जो बर्तन में रख दो वो उसका आकार आकृति ग्रहण कर लेता है, वैसे ठाकुर जी का भी कोई आकार नहीं। ठाकुर जी भक्त के भाव के हिसाब से आकार ग्रहण करते हैं। गोपी कहती है हमको नहीं चाहिए वो निराकार भगवान जिसके हाथ नहीं हो, पाँव नहीं हो, आँख नहीं है, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। हमें तो वो भगवान चाहिए जो देखे भी, जो हमारा हाथ भी पकड़े, हमारे साथ रास भी करे, हम उसको बैठ कर के हाथ से माखन खिला सकें, नाच सकें, ऐसा चाहिए। तो ठाकुर जी आ गए, कृष्ण बन करके आ गए, भावग्राही जनार्दन। भाव के वश में होकर के कृष्ण अवतार तो पूरा भावमय अवतार है, प्रेममय अवतार है। और देखो ये भी है, अब कोई हमसे कह दे कि आप वराह भगवान से प्रेम करो, तो ये है तो वो भगवान ही, पर थोड़ा मन उनसे अटैच होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वराह रूप आकर्षित नहीं कर सकता है, नरसिंह रूप कृपा करेगा पर उतना आकर्षण नहीं कर सकता है, लेकिन कृष्ण अवतार का काम ही एक है, आकर्षित। कर्षति इति कृष्ण, अपनी आँखों की अदाओं से तुम्हारा मन चुराना, अपनी मुस्कुराहट से तुम्हारा मन चुराना, अपने हलन चलन बोलन सबसे आपका मन चुराना। ठाकुर जी के एक केश का बाल भी इसलिए है कि वो आपका मन आकर्षित कर दे। जब केश उड़े, ठाकुर जी के अलकावली उड़े वायु के साथ, और जब आकर के ठाकुर जी के आँखों के सामने वो अलकावली आती है तो ऐसा लगे जैसे कोई बादल उमड़ घुमड़ करके बरसने वाले, गरजने वाले। ठाकुर जी के नेत्र, ठाकुर जी की चाल सब कुछ आकर्षित करने वाली है, सब कुछ आकर्षित। इसलिए भगवान के सुंदर स्वरूप को भगवान ने कृष्ण अवतार में चुना है। हम कई बार एक बात बोलते हैं कि भैया और देवताओं को मन देना पड़ता है, पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता है। कृष्ण मन खींच लेता है, चुरा लेता है, क्योंकि इसका नाम ही चोर है। चोराग्रगण्यम, चोरों के ये सरदार है, तो मन को चुराने का काम ठाकुर जी करते, ठाकुर जी का स्वरूप करता है। तो इसलिए भगवान ने ये कृष्ण अवतार ब्रज में ग्रहण किया। सब उनके स्वरूप को देख करके खूब आनंदित होते।